नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में अदानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी के मुद्दे पर आज 10वें दिन भी गतिरोध जारी। सरकार कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। मौसम विभाग ने बुधवार रात से देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की आशंका व्यक्त की। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में शुरू। इजरायल के रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी के विरोध में तेल अवीव में प्रदर्शन। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के दोनों सदनों में अदानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी के मुद्दे पर आज 10वें दिन भी गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच लोकसभा को शाम 4 बजे तक और राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्य अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग तथा अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस, डीएमके और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने विरोध व्यक्त करने के लिए काले कपड़े पहने हुए थे। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, बीआरएस और अन्य दलों के सदस्यों ने अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। सत्तारूढ़ सदस्यों ने राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए माफी की मांग दोहराई। हंगामा न रुकने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने आज संसद भवन परिसर के विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। विपक्षी सांसद अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच, केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के मुद्दों पर विरोध व्यक्त कर रहे थे। कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रकट करने के लिए काले कपड़े पहने हुए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध करने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार पिछड़ा वर्ग समुदाय का अपमान किया है। अहंकार इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी। कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये आदेश कोर्ट का है। स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी सदस्यता चले गई। एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के अंतर्गत अब तक कुल 49 करोड़ 28 लाख नामांकन आए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री यादव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2021-22 के दौरान नामांकन की संख्या 1 करोड़ 28 लाख थी और 2022-23 में ये 2 करोड़ 71 लाख थी। उन्होंने कहा कि नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर नामांकन शिविरों का आयोजन किया है और डोनेटिव पेंशन मॉड्यूल भी शुरू किया है। सरकार ने किफायती और मध्य आय वर्ग के आवास कोष में इस महीने की 17 तारीख तक 2,646 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं। लोकसभा में एक उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि इस कोष में से अब तक 22,500 से अधिक मकानों के लिए धनराशि दी गई है। उन्होंने कहा कि ये कोष देश भर में संकटग्रस्त और रुकी हुई तथा मध्य आय वर्ग और किफायती आवास योजनाओं को धन मुहैया कराता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष के दौरान देश में 2,13,000 से अधिक साइबर धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने बताया कि 2019-20 से 2021-22 के दौरान 731 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की गई, जिनमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड की अदला बदली, इंटरनेट बैंकिंग और क्लोनिंग और हैकिंग के मामले शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज सवेरे कोलकाता पहुंची। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने उनकी अगवानी की।
इसके बाद राष्ट्रपति को हवाई अड्डे पर तीनों भारतीय रक्षा बलों और राज्य पुलिस की ओर से औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नेताजी भवन का दौरा किया। वे महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके जन्म स्थान जोरासांग को भी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार राष्ट्रपति मुर्मू का नागरिक अभिनंदन करेगी। भारत की राष्ट्रपति बनने के बाद श्रीमती मुर्मू की पश्चिम बंगाल की ये पहली यात्रा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज शाम कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पिछले सप्ताह में देश में इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ये उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को इन्फ्लुएंजा वायरस से संबंधित बीमारियों के कारणों पर कड़ी नजर रखने के संबंध में एक पत्र लिखा था। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और आवश्यक उपकरणों की तैयारियों, टीकाकरण अभियान की स्थिति, कोविड के नए स्वरूप और इन्फ्लुएंजा के उभरने और लोगों के स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों का आकलन किया था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण के एहतियाती उपाय और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा संक्रमण के एहतियाती उपाय, लक्षण, निदान और उपचार पर विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 92890940444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। #AskAIR से ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारी यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में शुरू हो गई है। बैठक में सदस्य देशों ने जल संसाधन प्रबंधन की श्रेष्ठ पद्धतियों पर प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन में 30 से अधिक देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें आमंत्रित देशों के 11 और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 14 प्रतिनिधि शामिल हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा पुनरुद्धार विभाग की विशेष सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से जल संसाधन प्रबंध पर चर्चा हो रही है। इस मीटिंग का मुख्य फोकस वाटर मैनेजमेंट पर है, पर क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में सभी G20 कंट्रीज में लंबे ड्राउट स्पेल्स हो रहे हैं, फ्लडिंग हो रहे हैं। कुछ लोगों ने बेसिन लेवल वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात किया, इटली ने ड्राउट मैनेजमेंट के बारे में बात किया, चाइना ने ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल असम के 3 दिन के दौरे पर कल शाम गुवाहाटी पहुंचे। निर्वाचन आयुक्त परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों तथा हितधारकों के साथ विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े ने बताया कि निर्वाचन आयोग परिसीमन प्रक्रिया की वास्तविकता और आम जनता की अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए राज्य के दौरे पर है। भारत निर्वाचन आयोग आज यहाँ गुवाहाटी में असम के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के डिलिमिटेशन के बारे में सारे स्टेक होल्डर्स और पब्लिक से कहना है वो सुनने के लिए आया हुआ है। पहले सत्र में सारे जो रिकग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ उनकी मीटिंग है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, नॉन रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे भी माननीय आयोग मिलेगा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इजरायल के रक्षा मंत्री द्वारा न्याय प्रणाली में सुधार की आलोचना करने पर बर्खास्तगी के विरोध में तेल अवीव में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री को हटाने का फैसला किया है। इसके बाद व्यापक प्रदर्शन हुए, देश भर में लोग सड़कों पर आ गए। प्रदर्शनकारी यरूशलेम में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निवास के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। रक्षा मंत्री ने न्याय प्रणाली में सुधारों की आलोचना करते हुए कहा था कि सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। नया कानून राजनेताओं को अधिक शक्तिशाली बना देगा और पद के लिए अयोग्य राजनेता को हटाना न्यायालय के लिए जटिल हो जाएगा। इस मुद्दे को लेकर अमेरिका समेत कई प्रमुख समर्थक देशों ने भी सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने अभिनेता और पूर्व सांसद इनोसेंट वरीथिक्केला के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि थिक्केथला को दर्शकों का मनोरंजन करने और लोगों का जीवन हास्य विनोद से आनंदित करने के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवंगत अभिनेता और सांसद के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF के एक दल को सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा पर तैनात किया गया है। माओवादियों ने बीजापुर जिले के मीरतोर इलाके में इटेपाल शिविर के निकट IED विस्फोट किया। इस विस्फोट में CAF का एक सहायक प्लाटून कमांडर शहीद हो गया है। शहीद CAF जवान विजय यादव उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक गुरुद्वारे के बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना रविवार को दोपहर 2 लोगों के आपसी झगड़े के बाद हुई। अधिकारियों ने बताया कि ये घृणा अपराध की घटना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बुधवार रात से वर्षा, तूफान और ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 30 और 31 मार्च को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को दक्षिण पश्चिमी राज्यों में पकी फसलों की कटाई रोकने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने ये भी सलाह दी है कि फसलों वाले खेतों से अधिक पानी को बाहर निकाल लिया जाए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान देश के किसी भाग में गर्मी की प्रकोप की कोई संभावना नहीं है। मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट चैंपियनशिप जीत ली है। मुंबई के ब्रोबॉर्न स्टेडियम में कल फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया। 132 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट पर 134 रन बनाकर मैच जीत लिया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 131 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान मैग लेनिन ने सर्वाधिक 35 और राधा यादव ने 27 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। टोक्यो ओलंपिक मुक्केबाजी पदक विजेता लवलीना बुर्गोहाई ने कल शाम नई दिल्ली में 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये विश्व चैंपियनशिप में लवलीना का पहला स्वर्ण पदक है। इससे पहले निकहत जरीन ने 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट श्रेणी में वियतनाम की निगेन थी टैम को हराकर प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा पदक जीता। निकहत मैरी कॉम के बाद एक से अधिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर मुक्केबाज निकहत जरीन और लवलीना बुर्गोहाई को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में अदानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी के मुद्दे पर आज 10वें दिन भी गतिरोध जारी। सरकार कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक करेगी। मौसम विभाग ने बुधवार रात से देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में वर्षा की संभावना व्यक्त की है। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक गांधीनगर में शुरू हो गई है। इजरायल के रक्षा मंत्री की बर्खास्तगी के विरोध में तेल अवीव में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।